नमस्कार, अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव व प्रवासी मजदूरों के लौटने का क्रम दोनों बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार ने उन मजदूरों के लिए क्वारंटाइन केंद्र बनाया है जो बाहर से आए हुए हैं। उसमें मजदूरों एवं अन्य लोगों को सुरक्षित रखने हेतु इसमें भर्ती किया जाता है। क्वारंटाइन केंद्र पर बाहर से आए हुए ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग जब से भर्ती हुए हैं सिर्फ चावल, दाल और सूखा राशन दिया जाता है। पीने का शुद्ध जल नहीं है, मच्छरदानी की व्यवस्था भी नहीं है। पूरी तरह से लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। स्कूल का जो नाम है आदर्श मध्य विद्यालय धरारा हुआ। यहाँ रहने का भी व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है और बिजली भी नहीं है। हम लोग खाने के लिए भी व्यवस्था कुछ नहीं है। हम लोग घर से मंगवा करके, भूख लगता है तो मंगवा करके हम खाते हैं। अच्छा, और इस जगह रहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से आए हैं। हाँ। तो यहाँ पर का जो सीओ है या फिर यहाँ पर जो ऑफिसर आते हैं, हाँ। उनसे आपने कितनी बार कहा? यहाँ का जो टीचर था उसको हम 2-3 बार बोल रहे हैं सर बिजली का कम से कम व्यवस्था कीजिए, रहने मक्खर उखर लगता है। और उसके बाद बोला कि कल बोले थे कि हाँ आज करवा देंगे। अभी तक तो देखे कुछ भी नहीं करवाया है, नहीं बाथरूम उथरूम का व्यवस्था करवाया है। हम लोग अगर बाथरूम भी लगता है तो डब्बे लेकर के जाते हैं बाहर जाते हैं। हाँ, तो मतलब काफी बुरा हाल है। बुरा हाल है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार हुआ। हम अपना बताएं। मेरा नाम सुशील सिंह। आप मतलब ये कौन सा जगह है? ये आप कब आए हैं? मैं 16 तारीख को आया। 16 तारीख को आने के बाद यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है और क्या यहाँ व्यवस्था जो है बाल्टी और जगमगा मिला है। ठीक। मुसहरी जो बोला था वो नहीं दिया। ठीक। और बेड के लिए बोला था, बेड भी नहीं मिला। ठीक। खाने के लिए हम लोग हंगामा किए थे, उस टाइम जाके खाना ठीक बना के दे रहे हैं। ठीक। और यहाँ जो है बिजली है, मरकरी नहीं लगाया गया, बल्ब है, जनरेटर नहीं, ये जनरेटर नहीं चलाता है, तार ही नहीं लगाया है। ठीक है। ठीक है। और हम लोग को जैसे 14 दिन होने के बाद हम लोग को ब्लड टेस्ट होनी चाहिए, तभी पता चलेगा क्या है नहीं है, हम लोग कैसे रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं। बस सर इतना ही। और बाथरूम एक ही बाथरूम हम लोगों को सफाई भी नहीं होता है, हम लोगों को बस भी नहीं करता है। बस एक बाथरूम सफाई और दूसरा बाथरूम जो है वो खुला हुआ नहीं है। एक ही बाथरूम में करता है सर। यहाँ पर आपको सीओ साहब आते हैं? यहाँ पे नहीं आते हैं, आगे आते हैं। आगे आते हैं तो वहाँ आते हैं तो फिर यहाँ पर चेक में नहीं आते हैं? चेक में नहीं आता है। डॉक्टर भी नहीं आता है। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी नहीं आते हैं? डॉक्टर साहब भी आते, कुछ भी जानते हैं? कोई चेक चाक नहीं, किसी का कोई चेक नहीं होता है। ब्लड चेक तो होना चाहिए ना। आप लोगों ने सीओ साहब को कहा था? बोले थे उसी टाइम बोले थे। सैदपुर से जब चले थे बोला सारा काम होगा, आप लोग चलिए धरारा में चेकअप भी होगा और खाना भी मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, फलाना ढकना, बहुत बात बोले थे। लेकिन जैसे बोले थे वैसे कम नहीं है, कुछ भी नहीं। यानी काफी कष्ट से आप लोग जिला है, बहुत गंदा तरह से रह रहे हैं हम लोगों को। भी नहीं हो पाया, एक भी दिन सैनिटाइजिंग नहीं हुआ। जब से रह रहे हैं कभी नहीं किया, कभी नहीं। हम अपने से झाड़ू मार के रह रहे हैं, मार्क्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मच्छरदानी भी नहीं मिला, बाथरूम एक ही है, बहुत बॉस मार रहे हैं। कम से कम 14 दिन पूरेगा, कम से कम तो जो ब्लड टेस्ट होना चाहिए सर, एकदम 100%। एक दिन एकदम बिल्कुल होना चाहिए। ये हम लोगों का टेस्ट है, ये ऊपर जाकर आप खबर दीजिए क्योंकि ब्लड टेस्ट हो के ही घर जाएगा। बोलिए। नमस्कार, हम यहाँ पे आए हैं 8 दिन हो गया। 16 तारीख को। जगह के नाम के साथ बताएं। जगह अपना दरारा है। स्कूल SBC स्कूल है ये। हाँ, तो क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम एक तो पानी का है, यहाँ पे पानी रेते वाला आ रहा है, हम वही लोग हम पी रहे हैं उस पानी को, और पानी हमें साफ नहीं मिल रहा है। मुसहरी बोला था मुसहरी आ जाएगा 2-4 दिन में, वो भी नहीं आया क्योंकि 1 हफ्ता हो गया, यानी कि 8 दिन। हम 16 तारीख को आए थे, आज 23 तारीख है, कुछ भी नहीं आया। जब हम जाते हैं बोलने के लिए कहता है यहाँ पे शॉर्टिंग चल रहा है इसलिए नहीं आया। टॉयलेट के लिए हम बोल रहे थे, कई बार बोल चुके हैं, सफाई नहीं है, अभी तक सफाई नहीं हुआ है। टॉयलेट उधर पीओ फेंको वाला करवा दिया है लेकिन अभी तक चालू नहीं है। नल गरवा दिया है लेकिन पानी उसमें आता ही नहीं है बिल्कुल। अभी न्यू अभी कल है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। इधर देखिए, इधर भी गंद है, इधर भी गंद, इसको निकालने वाला कोई भी नहीं है, गंदा पानी है। इधर देखिए पीने वाला रहता है ना ये सर, कैसे हम पियेंगे बताइए। कचड़े, कोई सफाई उफाई नहीं है। देखिए
बदबू आ रहा है, हम बदबू में खाना खा रहे हैं, यहीं पे हम सो रहे हैं। खाने का क्या व्यवस्था है? खाने का कोई दिक्कत नहीं है, खाने का दाल भात सब्जी रोज मिलता है। चलता है। और सवेरे नाश्ते में घुगनी मूढ़ी चावल मिलता है, घुगनी मूढ़ी मिलता है, और कभी कभी कच्चा चेना और मूढ़ी और शक्कर और चूड़ा के साथ हमें मिलता है। खाने में कोई दिक्कत नहीं है, सीओ लेकिन साहब आते हैं चेक में? प्रॉब्लम आने का, यहाँ पे रहने का दिक्कत है। सीओ साहब आते हैं चेक में? सीओ साहब 3 बार आ चुके हैं, उनको भी हमने बताया प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम, कहता हो जाएगा, सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम धीरे धीरे। अभी तक सोल्यूशन हुआ नहीं है। चलिए ठीक। वहीं विद्यालय के शिक्षक ने कुछ और ही बताया, सुनिए एक और रिपोर्ट। ये जगह कौन सा है? ये है SBC इंटर स्तरीय विद्यालय लक्कीपाट दरारा। जी, तो यहाँ का जो व्यवस्था है काफ़ी सुदृढ़ है, मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने आए हैं? 173 नामांकित हैं। 173 मतलब। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था किया गया सर? खाने पीने का नाश्ता में दिया जाता है सुबह चूड़ा मूढ़ी और चना बॉइल किया हुआ, थोड़ा सा चना भी, शक्कर दिया जाता है, और खाना पे चावल दाल सब्जी। लॉकडाउन में छूट मिलते ही काफी संख्या में लोग सड़कों पर निकलने लगे, जिस वजह से जाम लगने लगा। घंटाघर से कचहरी रोड, मुख्य बाजार का इलाका और अन्य सड़कों पर भी जाम की स्थिति बनी रही। वहीं दूसरी ओर अन्य सड़कों पर भी भीड़ की स्थिति बनी रही। तिलका माझी चौक से लेकर 0 माइल के पास अधिकांश दुकानें खुली मिली। मिठाई की बड़ी दुकानों में आज भी ताला लटका रहा। एक दुकानदार गणेश यादव लॉकडाउन में दुकान की मरम्मत करा रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकारी आदेश मिलने के बाद ही दुकान खोलेंगे। इतना दिन जब रुक गए तो कुछ दिन और सही। देश के प्रधानमंत्री लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं, तो अभी भी सहयोग करना चाहिए। गर्मी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में भीड़ बढ़ रही है। एक शोरूम के ओनर नीरज कुमार झा ने बताया कि अभी एक्सचेंज ऑफर चलने के कारण भीड़ बढ़ रही है। पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम बदले नए सामान दिए जा रहे हैं। ग्राहक अमित कुमार ने बताया कि वह टीवी बदलवाने की जानकारी लेने पहुंचे थे। वहीं शहर के मुख्य चौराहे मनाली चौक के पास वाहन चेकिंग सख्त थी। जो लोग बेवजह बाहर आए थे या बिना हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, उनका चालान काटा गया, जिससे उनको सबक मिल सके। टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह के निर्देश पर नवगठित सम्मेलन समिति की एक बैठक शनिवार को पीजी जूलॉजी विभाग में साइंस के डीन और सम्मेलन समिति के कन्वेंसर प्रोफेसर अशोक ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रोफेसर ठाकुर ने कहा कि सम्मेलन समिति के कुलपति के निर्देश पर त्वरित रूप से अमल करेंगे। विश्वविद्यालय हित में सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि बैठक में कुलपति के निर्देशों को अमली जामा पहनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने हेतु विचार विमर्श किया जा रहा है। सन 2020-21 के यूजी और पीजी में नामांकन, तदनुसार पंजीयन, परीक्षा पत्रांक, परीक्षा संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं परीक्षा फल प्रकाशन के त्रुटि रहित निष्पादन हेतु निर्णय लिया गया है। पीएचडी यानी पैट परीक्षा 2019 के मौखिक परीक्षा आयोजित कराने तथा रिसर्च मैथोलॉजिस्ट कोर्स को प्रारंभ करने पर भी विचार विमर्श हुआ। वहीं विश्वविद्यालय में एनवायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई शुरू करने की दिशा में पहल करने पर विचार हुआ। यूजी स्तर पर पीजी की तरह ही सिलेबस को पूर्ण रूप से लागू करने के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में सम्मेलन समिति के अध्यक्ष DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, CCDC डॉक्टर KM सिंह, USI के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर कमल प्रसाद, डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर आनंद कुमार झा आदि उपस्थित थे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.